आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। मनु जूनियर स्कूल में प्रतिभावान छात्रों का हुआ सम्मान। मनु जूनियर स्कूल में छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्री लालमणि त्रिपाठी जी और विशिष्ट अतिथि युवा समाज सेवी अविनाश चतुर्वेदी ने भाग लिया। त्रिनेत्र चतुर्वेदी समाज सेवी समारोह में छात्रों को उनकी कक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर पुरस्कार वितरित किए गए। प्राचार्य नरेंद्र प्रताप सिंह ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री लालमणि त्रिपाठी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए जो शिक्षा दीक्षा विद्यालय के द्वारा दी गई, वह आज छात्रों द्वारा अपनी कक्षाओं में अच्छे अंक लाकर की गई मेहनत को दर्शाता है। समारोह में उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया गया, जिनमें अनन्या पटेल, दीपक सिंह, शंभू सिंह, मधु जायसवाल, अभिमन्यु चतुर्वेदी, विराट चतुर्वेदी, आरोही, दीपांका, दीपक सिंह, गायत्री सिंह, रोहन सिंह, आदर्श चौरसिया, सम्राट चतुर्वेदी आदि शामिल हैं। इस अवसर पर प्राचार्य नरेंद्र प्रताप सिंह और शिक्षक गणों ने जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी जी और अविनाश चतुर्वेदी जी को भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति देकर सम्मानित किया तथा इस समारोह में शामिल रहे शिक्षिकाओं तथा शिक्षकों के नाम अजय सिंह, विजय सिंह, प्रियाशी चौरसिया, सीता चौरसिया, संध्या दीपांकर, सबिता सेन आदि लोग मौजूद। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। सर, आज मध्यपुर में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के द्वारा एक डैम का उद्घाटन कर रहे थे, तो ग्रामीणों ने कुछ आरोप लगाया। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि अल्ट्राटेक ने वो डैम नहीं बनवाया अभी जी। वो डैम की मरम्मत हुई है थोड़ा सा, और गांव वालों ने उसका विरोध किया कि जब बरसात का पानी था तब आपने इसको डैम को फोड़ के बहवा दिया। जी। इसके बाद यहाँ आप कोई उद्घाटन नहीं करेंगे और न कोई आपने पैसा लगाया है, ना आपका ये काम है। ये गांव वालों को चंदा से काम हुआ है। चंदा से काम होने के बाद आपने किसी को सहयोग राशि दी होगी, इसकी पता नहीं है। गाँव वालों ने इसका विरोध किया, इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती करके वहाँ उद्घाटन करने चले आए गाँव वालों के विपक्ष में। सीमेंट प्रबंधन के द्वारा क्या कोई सूचना दी गई थी क्या आज के उद्घाटन करने? गाँव वालों को कोई भी सूचना, कोई जानकारी नहीं दी गई। अन्य गाँव वालों के जानकारी के अनुसार उन्होंने कोई काम किया जी। इस वजह से वहाँ पे हम लोग गए और ये बताया कि आप ये जब काम नहीं किया है, यहाँ पानी की भीषण समस्या है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, मवेशियों के लिए पानी नहीं है, तो आप इस पानी को रोज बहाने का जो काम कर रहे हैं इसको रोकिए। जी जी। यहाँ पर मध्यपुर के इधर सोनरा में इन्होंने पानी का डैम बनवाया है, कटिगा में। अब कटिगा के पानी का जो डैम बना है उसमें पानी इन्होंने अभी जो वहाँ वाटर लेवल है 300-400 फीट नीचे, उस पानी को ये बहा रहे हैं। उस वजह से गांव का विरोध है। अब गांव के विरोध के कारण अल्ट्राटेक ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। प्रदूषण की तबाही अलग है, लोगों के खेती करने में दिक्कत है, लोगों को पानी की दिक्कत है। इनके जो भी योजनाएं हैं ये अपने यहाँ एक कमरे में योजनाएं करते हैं। जैसा कि देखा जाए, कुछ दिन पहले आप लोग और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ मोर्चा लिए थे, उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, उसमें कार्रवाई नहीं, उसमें ये गांव वालों इकट्ठा हुए थे, ये बात हुई थी कि हम इसके खिलाफ अनशन और प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि ये गाँव वालों की जो आवश्यकता है, जो गांव वालों के लिए ये दुकार रहे हैं, यहाँ की चाहे लेबर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ठेकेदार हो, ये बाहर से ले आके काम करते हैं। यहाँ के लोगों को कोई महत्व नहीं है। जिन लोगों ने जमीन दे दी आज वो लोग भूखों मर रहे हैं। भूखों मरने के कारण अल्ट्राटेक को जमीन देकर ये बाहर भागते हैं। इनको गेट के अंदर एक कोई समस्या हो बताने जाते हैं तो गेट वाले वहाँ रिवाल्वर और बंदूक लगा के उसको भगा देते हैं, जिससे कि यहाँ गाँव वालों को बहुत ही बेहद परेशानी। जिस परेशानी की वजह से आज वहाँ गए। कल एक अंजनी मिश्रा जिसने विवाद किया है, उसने क्या किया कि आके पूछने लगा तो उसके अल्ट्राटेक वालों ने उसके कनपट्टी में रिवाल्वर और बंदूक लगा दी। तभी उसने झटक के भागा तो वहाँ के जो अल्ट्राटेक का पाठक है, कोई अधिकारी, उसने उसको अपने जो सिक्योरिटी वाले थे उनको बंदूक और रिवाल्वर लेके उसको जबरदस्ती मारने का प्रयास किया। उसी टाइम एक झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज वो थाना में अभी रामपुर गए हैं। रामपुर के लिए हम लोग वो भी आएंगे, सभी लोग जाएंगे कि अल्ट्राटेक की जो दादागिरी, इसके पहले भी 2-3 महीना पहले एक आदमी को अंदर गेट के ले जाके इस तरह से पिटाई की थी, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। इनकी दादागिरी और गांव वालों को तबाही के कारण यहाँ पूरे गांव के जो गांव लगे हैं अल्ट्राटेक के खिलाफ, जो अल्ट्राटेक के आसपास के गांव हैं जिन्होंने जमीन दी है, उनका सबका विवाद अल्ट्राटेक फैक्ट्री प्रबंधन से है। प्रबंधन इस तरह की तानाशाही और दादागिरी कर रहा है कि रिवाल्वर दिखाकर, बंदूक दिखाकर
लोगों को तबाह करने का काम कर रहा है। यहाँ लोगों की समस्या पानी पीने तक के लिए नहीं है। आप किसी भी गांव में जाकर भ्रमण करिए और पता लगाइए कि यहाँ पानी पीने की किस तरह की दिक्कतें। जी, मेरा नाम मंगलेश्वर सिंह है। मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ, गांव जोनी का। आज 10 बजे करीब सूचना मिली कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के कुछ गुंडे बाउंसर कटिया में लोगों के ऊपर आक्रमण करने गए हैं। कुछ डैम का उद्घाटन आदि का कार्यक्रम कर रहे थे, जिसका वहाँ की स्थानीय जनता विरोध कर रही थी। जब सूचना मिली तो उसमें हम लोग गए देखने कि आखिर अराजकता क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ जाने पर ज्ञात हुआ कि उनके बाउंसर रिवाल्वर और राइफल खुले आम लिए जनता को डरवा रहे थे। हमारे साथ हमारे नेता लालमन पांडे जी थे। उन्होंने जाके मध्यस्थता की, तब जाके किसी कदर रुका। किंतु हमारे एक अंजनी उपाध्याय नाम का एक लड़का है गांव का, जिसका रात में ब्लास्टिंग से घर गिर गया, वो निवेदन कर रहा था। तो उसके साथ मारपीट की। जरूर एक राहुल सिंह था और एक शिव कुमार और हिमांशु, 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। ये बहुत ही अभद्र। किसी औद्योगिक नीति में ऐसा नहीं है कि दंगा करके और बाउंसर और गुंडे पाल करके जनता को डरवा के अपना उद्योग चलाए, अपना विकास करे। ये बहुत ही घृणित काम है। इसका हम लोग उच्च स्तर में विरोध करेंगे, न्यायपालिका के साथ, प्रशासन के साथ। उसके बाद जनता की एकता का आंदोलन करके इसको सबक देंगे। आज अल्ट्राटेक बेला प्लांट द्वारा उनके गुंडों के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ दौड़ा के मारपीट हुई। आपके जानकारी में हुआ, इसका रीजन क्या है? निश्चित रूप से ये अल्ट्राटेक फैक्ट्री के प्रबंधक की तानाशाही है। और ये जो तानाशाही गुंडों के बल पे क्षेत्र में घुसना, क्षेत्र की समस्याओं को ना सुनना और गुंडों के बल पे ग्रामीणों को दबाना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से ये तानाशाही जो अल्ट्राटेक की चल रही है, गुंडों के बल पे कुछ नहीं होगा और हम सब ग्रामीण लोग इकट्ठा होंगे और इसकी तानाशाही किसी भी हालत पे नहीं चलने देंगे। चाहे हम लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़े। हम लोग शासन प्रशासन को इसकी जानकारी भी दिए हैं। अभी हम लोग बना रहे हैं और देंगे 1-2 दिन के अंदर। अगर अल्ट्राटेक फैक्ट्री की यही तानाशाही रही तो निश्चित रूप से यहाँ हर एक गुंडा को देख लिया जाता है और इस गुंडे को भी देख लिया जाएगा कि इसमें कितनी ताकत है। आप भोलगढ़ सरपंच हैं। कटिया पता चला कि कटिया सरपंच के साथ भी गाली गलौज, झीना झपटी हुई है। निश्चित रूप से हमें फोन द्वारा बताया गया है कि कटिया सरपंच को भी इन्होंने गाली गलौज किया है और ये लोग कहीं रंग पेंट कर देते हैं और रंग पेंट करने के बाद स्वयं जाते हैं वहाँ ये बताते हैं कि हमने ये बनवाया है, जो एकदम कोरा झूठा रहता है। इन लोगों को अगर लोकार्पण करने की इतना ही शौक है तो हम लोग आज 5 साल से चिल्ला रहे हैं कि आप लोग कुछ निर्माण कराइए और निर्माण कराने के बाद आप लोग लोकार्पण करिए ना। कौन रोक के रखा है? हम लोगों का सहयोग है, आप लोकार्पण करिए। लेकिन निर्माण कराने के बाद जो कभी सरकार द्वारा निर्माण किया गया है उसमें आके आप लोग रंग पेंट करके और फीता काटेंगे, ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो गाली गलौज कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इन लोगों को। ठीक, धन्यवाद। चलिए आ जाए दादू, आ जाए। बात नहीं हुई, बात हुई है, चल रहे हैं।